हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 2 का इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द 1 इंच वॉरियर। ये हम इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है इसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे और इसी को पढ़ेंगे। हो सकता है कई बार हमें कुछ ईसन बोशी की ऐसी स्टोरीज दिखेंगे, स्टोरी जहाँ हल्का फुल्का चेंज दिखे, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द 1 इंच वॉरियर। बहुत समय की बात है, एक मैन और वुमेन थे। उनको बेबी चाहिए था, तो वो गॉड से प्रे कर रहे थे। दिख रहे हैं आपको, दोनों लोग प्रे कर रहे हैं ना। Yes. गॉड से क्या कह रहे हैं कि प्लीज ब्लेस अस विथ अ चाइल्ड, हमें एक चाइल्ड दे दो, हमें एक बेबी दे दो। तो उस फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उन मैन और वुमेन के यहाँ कौन आ गया, एक बेबी बॉय। एक बेबी बॉय ने बर्थ लिया, वो आ गया। लेकिन वो बेबी बॉय कैसा था, वेरी टाइनी यानी बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा। जितना बड़ा हमारा थंब होता है उतना छोटा सा एक बेबी था, माने कि बड़ो जितना थम का। हाँ। तो इसलिए उसका नाम इन्होंने क्या रखा, ईसन बोशी। ईसन बोशी का माने कि 1 इंच वॉरियर, 1 इंच बॉय। ईसन बोशी का मतलब क्या होता है, 1 इंच बॉय। 1 इंच का मतलब हमारे थंब के बराबर जो होता है वो 1 इंच। तो इतना छोटा सा जो बेबी बॉय था उसका नाम क्या रखा, उसका नाम ईसन बोशी। ईसन बोशी। तो धीरे धीरे वो बॉय बड़ा हो गया, ईसन बोशी बड़ा हो गया। और एक दिन उसने ये खड़ा, देखो ये खड़ा हुआ है ईसन बोशी, है ना। और अपने पापा से वो कह रहा है, पापा मम्मी से, कि मुझे सिटी जाना है, मुझे शहर जाना है और काम करना है। तो उसके पेरेंट्स ने कहा, मम्मा पापा ने, कि ठीक है तुम ज़रूर जाओ। उसको मम्मी ने कहा तुम चले जाना। लेकिन जाने के टाइम उसके पापा ने उसको क्या बना के दी, एक छोटी सी सोड, जो कि किससे बनी थी, एक नीडल से, एक जो सुई धागे से सिलने वाली सुई धागा होता है ना, सिलाई करने वाला, उस सुई से उन्होंने उसे एक सोड बना के दी। और उसकी मम्मी ने उसको क्या दिया, ये उसकी देखो ये सोड लगी हुई है यहाँ पे, दिख रही है आप लोगों को यहाँ। और उसकी मम्मी ने उसे एक बोट बना के दी, और वो बोट किससे बनी थी, सूप बोल से, एक छोटी सी कटोरी से बोट बनी थी। तो ये देखिए ईसन बोशी, अपनी पापा ने जो उसको सोड दी वो, और मदर ने क्या दिया था उसको, ईसन बोशी की मदर ने तलवार नहीं दी थी। ईसन बोशी की मदर ने उसको एक बोट दी थी, जो कि किससे बनी थी, सूप बोल से। और वो चला गया उस बोट में बैठ के, और मम्मा पापा ने बाय कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, रास्ते में नदी थी, तो उस बोट में बैठ के ईसन बोशी आ गया और सिटी में पहुंच गया। लेकिन जब वो सिटी में पहुंचा, उतरा, तो उसने क्या देखा, जैसे ही वो शहर पहुंचा तो उसने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल हाउस। कैसा हाउस है ये, ब्यूटीफुल हाउस। और ये हाउस किसका है, सैंजो। ये जिनका हाउस है उनका नाम क्या है, सैंजो। तो इन्होंने, ये ईसन बोशी खड़ा, ये ईसन बोशी क्या कह रहा है कि ये सैंजो का हाउस है, मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है लॉर्ड सैंजो की, है ना। और फिर क्या हुआ, ईसन बोशी ने गेट पे टैप किया, यानी टैप टैप, ऐसे टैप किया गेट पे। टैप टैप यानी कि ऐसे जो है दरवाजे से किसी को घंटी नहीं होती, तो जो है फिर अलग तरह से करते हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो उसने ईसन बोशी ने टैप किया और अंदर से कोई बाहर आया। तो अंदर से जब वो बाहर आया सैंजो, तो क्योंकि ईसन बोशी इतना छोटू सा था कि वो उसको दिखाई ही नहीं दिया। जब सैंजो बाहर आया, उसने देखा कि कौन है, कोई नहीं दिखा। तो फिर ईसन बोशी छोटा सा था और नीचे से क्या बोला है, अरे मैं ईसन बोशी हूँ, नीचे देखो मैं आया हूँ, मैं आपके यहाँ काम करूँगा। तो ये सैंजो यहाँ पे था, सैंजो ने देखा, अरे ये तो छोटा सा ईसन बोशी है। तो सैंजो ने क्या कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो, मेरे अंगूठे जैसे हो, तुम मेरे लिए क्या काम करोगे। इतनी ही देर में क्या हुआ, एक फ्लाई आई, एक मक्खी आई, ऐसी आवाज करती है ना मक्खी उड़ते में, तो ये बजिंग साउंड करने लगी और उसने लॉर्ड सैंजो के कान के पास घूम रही थी। तो ईसन बोशी ने क्या करी, अपनी सोड निकाला और उस फ्लाई के ऊपर चला दिया, तो फ्लाई वहां से भाग गई। तो इससे क्या हुआ,
कि ईसनबोशी ये मास्टर जो हैं, जो लॉर्ड सैंजो थे, वो ईसनबोशी के इस काम से बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, ईसनबोशी ने तो इस फ्लाई को, इस मक्खी को जो मेरे कान के आसपास आके शोर करके मुझे परेशान कर रही थी, भगा दिया। और अब उन्होंने ईसनबोशी से क्या कहा कि तुम मेरी जो एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है प्रिंसेस सैंजो, क्या नाम है? प्रिंसेस सैंजो। हाँ, तुम उसका ध्यान रखना। तो ईसनबोशी रेडी हो गया। और फिर क्या हुआ, एक दिन प्रिंसेस को लेके ईसनबोशी टेम्पल जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि उन्हें एक क्या मिला रास्ते में? ये कौन दिख रहा है आपको? जाइंट। एक जाइंट दिखा। उसने क्या करा, उसने क्या किया, वो प्रिंसेस को पकड़ने लगा, प्रिंसेस को पकड़ने लगा, ले जाने लगा। तो ये देखो ईसनबोशी ने क्या करा, उसको कहा प्रिंसेस को छोड़ो। तो इसने जाइंट ने क्या कहा कि ईसनबोशी तो उसको पता नहीं था नाम, तो उसने क्या कहा, यू लिटिल मैन, ए छोटे से आदमी, तुम मुझे डरा रहे हो, मैं तो तुम्हें उठा के ऐसे ही खा जाऊंगा। लेकिन ईसनबोशी ना बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट। उसने क्या करा कि अपनी छोटी सी सोड निकाली, और उसकी सोड किससे बनी थी? सुई से। और वो इसने किसको चुबा दी? जाइंट के चुबा दी। तो जाइंट कैसे करने लगा, आउच आउच, स्टॉप, रुको। और जाइंट ने क्या करा कि ईसनबोशी को वहीं पे अपने मुंह से निकाल के फेंक दिया, और वहां से वो भाग गया। लेकिन वो भागते टाइम वहां पे अपनी एक मैजिक हैमर भूल गया। क्या चीज भूल गया? मैजिक हैमर। यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। तो अब देखो, अब प्रिंसेस ने उस हैमर को उठाया और क्या करा कि उस हैमर को उन्होंने नीचे जमीन पे हिट किया, नीचे जमीन पे हैमर से मारा, और फिर एक मैजिक हो गया। जानते हो क्या मैजिक हुआ? कि ईसनबोशी एक बन गया था समुराई। नहीं, ईसनबोशी जो छोटा सा था वो कैसा हो गया? बड़ा। और फिर ईसनबोशी की और प्रिंसेस सैंजो की क्या हो गई? मैरिज। दोनों ने शादी कर ली, और ईसनबोशी एक वेल नोन क्या बन गया? सैमुराई मतलब एक जापानीज सोल्जर, है ना। तो ईसनबोशी की ये कहानी है कि कैसे एक 1 इंच का बॉय बड़ा हुआ। कैसे हुआ था? जब मैजिक हैमर प्रिंसेस ने ग्राउंड पे हिट किया था। तो ये है ईसनबोशी की कहानी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।